दूसरे लोग छोड़िए, आपके लोग, आपके अपने बच्चे कई बार आपकी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं। आपको कई बार बताना पड़ता है कि भाई हम उस उच्च कुल से हैं, हम उस जाति के हैं, जाति छोड़िए हम उस धर्म के हैं, हम उस संप्रदाय सनातन जो है धर्म से हैं। यहाँ पे राम पैदा हुए, यहाँ पे कृष्ण हुए, यहाँ पे वेद लिखे गए, यहाँ पे पुराणों पे चर्चा हुई, यहाँ पे विशद विज्ञान हुआ, यहाँ पे योग हुआ, दर्शन हुआ, यहाँ पे विमान शास्त्र लिखे गए, यहाँ पे गीता श्रीमद् भगवद गीता लिखी गई। आपको बच्चों को बताना पड़ रहा है, बच्चों को बार बार बुला के समझाना पड़ रहा है। पर ये एक तरह का आइडेंटिटी क्राइसिस है कि बच्चे वो सुनना नहीं चाह रहे। कारण ये है कि बच्चों में शुरू से ना तो वो संस्कार गया है, ना बच्चों को हमने बताया है। और कई बार क्या होता है, बच्चे हमसे नहीं सीखते, बच्चे समाज से सीखते हैं। तो हम तो कह रहे हैं कि गीता पढ़ लो, हम तो कह रहे हैं संस्कृत सीख लो, पर समाज उनको वैसा दिखाई नहीं देता, समाज में वैसा कोई संदेश देने वाला है ही नहीं। तो आपके बच्चे आपसे सीखते हैं या समाज से सीखते हैं? आप तो उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हो क्योंकि आपको थोड़ा बहुत पता है और आप यहाँ पे आए भी हो, पर समाज में वैसी स्थिति नहीं है। तो संस्कृत क्या चाहती है, संस्कृत भारती यही कर रही है कि हम संस्कृत विषय को आपके माध्यम से समाज में लेके जाना चाह रहे हैं। और संस्कृत भारती चाह ये रही है कि पहले तो हम आपको संस्कृत सिखाएं, थोड़ी बहुत संस्कृत सिखाएं या संस्कृत के बारे में आपका परिचय करवा दें। और आप में से जो भी संस्कृत पढ़ लेगा फिर उसको शास्त्र ज्ञान दें, शास्त्र ज्ञान दें और उसको कहें कि इस शास्त्र को फाइनली इम्प्लीमेंट करना है समाज में। और जब फाइनली संस्कृत समाज पे शास्त्रों के माध्यम से इम्प्लीमेंट होगी तब आपके पास ये क्वेश्चन नहीं होगा कि हमारा बच्चा जो है, हम तो सिखा रहे हैं, बाहर उसको कोई बताने वाला है। जब समाज संस्कृत के अनुरूप कर पाने में सक्षम होंगे तो आपके बच्चे के ऊपर आइडेंटिटी इशू जो है वो नहीं होगा। आप इस चीज़ से बड़ी बात ही जानते हैं कि आज आप पढ़ रहे हैं या आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आने वाली 3-4 पीढ़ियों में अगर यही सिचुएशन रही, हम जिस तरीके से हमारे लोग जो हैं, हमारे संगठन के लोग थोड़ा विमुख हो चुके हैं संस्कृत से, अगर यही सिचुएशन रही तो आने वाले 4-5 सालों में या 10-20 सालों में ये सिचुएशन खड़ी होनी ही होनी है कि वो आपको कह देंगे कि हम ब्राह्मण नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम क्षत्रिय नहीं हैं, हम ये नहीं हैं, हम तो भारतवासी भी नहीं हैं। आज का ज़माना आपने देखा ही है, हम पे ये क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए कि आप तो भारतीय है ही नहीं, आपकी संस्कृति तो बाहर से आई है। हम पे ये क्वेश्चन भी आने शुरू हो गए कि आपने यहाँ के लोगों को आके दबा दिया है। ये क्वेश्चन भी आके खड़े होने शुरू हो गए हैं कि आपकी तो ये भाषा नहीं है, आपका ये देश नहीं है, आपकी ये संस्कृति नहीं है, आप बाहर से आई हो। ये सब क्या है? ये सब कुछ आइडेंटिटी इशू का हिस्सा है। आइडेंटिटी क्राइसिस बोलते हैं इसको सामाजिक भाषा में, कि उसका ये हिस्सा है कि आपके विरोध में आपकी भाषा को, आपकी संस्कृति को इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क किया जाए कि आपके बच्चे आपसे नफरत करने लग जाए। आपने देखा ही होगा कि अनेक हिंदू बच्चे, अनेक सनातनी बच्चे भी आजकल सनातन के अगेंस्ट ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता नहीं है कि हमारी भाषा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है। जब एक बार अभी उन्होंने गीता पढ़ ली होती तो शायद वो क्वेश्चन ना करते, शायद वो एक बार अच्छे तरीके से महाभारत पढ़ के तो कृष्ण पर क्वेश्चन ना करते, अच्छे तरीके से एक बार रामायण पढ़ लेते तो शायद राम पर, सीता पर जो आज आक्षेप उठाते हैं वो ना उठाते। तो ये क्या है, हमने संस्कृत छोड़ी है तो आक्षेप वो कर रहे हैं। और हमारे बच्चे, मैं कहूँगी, इतने बौद्धिक निर्वीर्य हो चुके हैं, कोई क्वेश्चन उठाए उसका जवाब देने की बजाय वो उसके साथ मिलना पसंद कर जाते हैं कि ठीक है वो क्वेश्चन उठा रहा है, सही है भाई, हम भी तेरी तरफ हैं, हम भी क्वेश्चन उठाते हैं। पर जब हमें थोड़ी बहुत संस्कृत आती होगी, हम बता सकते हैं उसको खोल के, भाई ये देखो ये क्या लिखा है, उसका क्वेश्चन ही गलत है, उसका क्वेश्चन बेस ही गलत है, उसका ये क्वेश्चन करना बनता ही नहीं था। और वो बच्चा जा करके जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको जवाब दे पाता, चाहे सोशल मीडिया पे जवाब देगा, चाहे सामाजिक रूप से मंच पे खड़ा होकर जवाब देगा, तो कहीं ना कहीं हमारा जो चरण है, हमारा जो घटता हुआ क्रम है वो रुक सकता। आज हमारे बच्चे या हमारे पेरेंट्स लगा लीजिए, हमारे मित्र लगा लीजिए, हमारे सामाजिक मित्र लगा लीजिए, वो क्या है, आज किसी में इतना बल भी नहीं है। मैं रूप बल नहीं कह रहा, आप लोग बचाए हुए हैं, यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, अच्छी बात है, पर आप में से अनेकों ने देखा होगा बौद्धिक बल उतना नहीं है कि जाकर के मंच पे खड़े होकर सबूतों के साथ कह सके कि ये आपने जो तथ्य उठाए हैं वो गलत है। ये क्यों है? क्योंकि
हमें संस्कृत नहीं आती, हमारे बच्चों को संस्कृत नहीं आती और हमने संस्कृत पढ़ने का प्रयास नहीं किया। ये एक मुद्दा था आइडेंटिटी इशू का, जो संस्कृत के माध्यम से हम सॉल्व करना चाहते हैं और हमें जिम्मेदारी मिली है संस्कृत भारती में कि आपने लोगों को इसके बारे में जागरूक करना। दूसरा जो मुद्दा है वो है पंजाब में नशे का। देखिए आप लोग, हम नशा फैलाया गया है, फैला है किस तरीके से है ये हमें नहीं पता किस तरीके से क्या हो रहा है। हमें इतना पता है कि हमारे बच्चे कहीं ना कहीं नशे वालों के संपर्क में हैं और उन्हें किसी ना किसी तरीके से वर्ग ला के, किसी तरीके से लालच दे के नशे के अंधकार में झोंका जा रहा है, हम जानते हैं। पर संस्कृत भाषा का नशा अगर हमें दे देंगे उनको, तो मुझे नहीं लगता कि वो किसी और नशे की ओर आकर्षित भी होंगे। आप मुझे एक भी ऐसा विद्यार्थी या एक भी ऐसा व्यक्ति बता दीजिए जो कहे कि मैंने संस्कृत पढ़ी हुई है और उसके बावजूद मैं नशा करने लगे। एक भी ऐसा बालक नहीं मिलेगा, एक भी ऐसा सामाजिक नहीं मिलेगा जो कहे जो कि मैंने संस्कृत पढ़ने के बाद नशा करना शुरू किया है, जहाँ मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूँ और मैं नशे करता हूँ। जहाँ आपने रिकॉर्ड निकाला हो उसमें से कोई संस्कृत वाला एक मिल गया, ये गारंटी है जो संस्कृत पढ़ता है वो नशे से तो अपने आप ही दूर रहता है। और क्योंकि उसका बौद्धिक जो है लेवल इस तरीके से ऊपर आ जाता है, उसको पता चलता है कि नहीं ये चीज़ें जो हैं सामाजिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से, जो मानसिक रूप से ये मेरे अगेंस्ट हैं या मेरे पक्ष में है। और ख़ास करके संस्कृत भाषा का जिसको नशा लग गया वो तो उसको तो और कोई नशा लग ही नहीं सकता। तो आज की जो सामाजिक परिस्थितियाँ हैं इससे बचाने के लिए भी संस्कृत कहीं ना कहीं हमारे पास कारगर है। और एक दूसरा मुद्दा जिसको जो है बड़ा फैला करके, ये जानबूझकर फैलाया गया है, बड़ा फैला करके ये कहा जा रहा है कि पंजाब में या भारत में रोज़गार नहीं है, इसको जो है लोग भारत छोड़ो और भारत की सरकारों को या भारत के जो संगठन हैं उनको इस प्रकार से बदनाम करो कि भारत खत्म है जी, आने वाले 10 सालों में 5 सालों में कुछ नहीं रहेगा, यहाँ से बाहर निकलो जी। उनको पता है कि जो लोग यहाँ पे हैं अगर उनको हम उखाड़ने में सक्षम हो गए, उनको निकाल के कहीं बाहर फेंक दिया, तो बाहर तो उनकी भाषा है, उनकी संस्कृति है, तो यहाँ की संस्कृति जो है उस पर जो लोग चाहते हैं कि हाँ हम काबू करें। तो ये वाला जो मुद्दा है रोज़गार का, तो मैं आपको ये बता दूँ कि संस्कृत जो है भाषा इस तरीके से कार्य कर रही है कि संस्कृत जो सीखेगा, अभी रेशो जो है, अगर मैं कहूँ संस्कृत पढ़े लिखे जो लोग हैं उनका रेशो 95 तक है जो संस्कृत पढ़ेगा और लगेगा। हरियाणा में, चाहे उत्तर प्रदेश में या हिमाचल में, उत्तराखंड में आप देख लीजिए जो संस्कृत पढ़ रहा है, जो एक लेवल में उनके लेवल पार करता है, चाहे वो HTET है, BTET है या जो भी नेट है, सरकार ने जो लेवल रखे हैं, अगर वो लेवल पार कर जाता है तो 100% उनकी नियुक्ति होती है। तो यदि आपके बच्चों में थोड़ा सा ये है कि रोज़गार नहीं मिलेगा इसलिए संस्कृत नहीं पढ़ा रहे, तो आप उसको दोबारा सोचने की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा अभी भी BA में है या कोई पॉलिटेक्निकल कर लिया है, कोई डिप्लोमा कर लिया है, रोज़गार नहीं मिल रहा, तो संस्कृत की तरफ उसको भेज दीजिए, रोज़गार की गारंटी हम दिलाते हैं, कहीं ना कहीं उसको रोज़गार के रूप में सेट कर देंगे। तो ये 3 मुख्य बिंदु मैं चाहता था आपके साथ जो है बांटना कि संस्कृत क्यों आपका आइडेंटिटी इशू संस्कृत सॉल्व करती है, इसलिए संस्कृत पढ़नी चाहिए। आपके बच्चों को आज का जो महान दैत्य है नशा, इससे दूर रख सकती है, इसलिए संस्कृत पढ़नी है। और अपनी संस्कृति को बचाना है, आप सब लोग उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। आपको पता है अपने वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को, वैज्ञानिक ग्रंथों को पढ़ करके आपने उन सामाजिक जो दैत्य हैं, समूह बना के जो आपके ऊपर कहीं ना कहीं तरीके से चढ़ रहे हैं, उनको अगर जवाब देना है, इसलिए संस्कृत आवश्यक है। और रोज़गार जो आपको कहते हैं कि इस भाषा में रोज़गार नहीं है, जो आपको कहते हैं कि समाज में रोज़गार नहीं है, अगर समाज का कोई भी बंदा बेरोज़गार बैठा है, संस्कृत की तरफ दे दो, हमें उसका संपर्क करो, रोज़गार की व्यवस्था हम करवा देंगे, इसलिए संस्कृत पढ़नी है। तो मेरा कार्य आप लोगों से यही था कि मैं आपको बताऊं संस्कृत क्यों पढ़ी जानी चाहिए। इसके बाद मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करूँगा कि वो जो है संस्कृत भारती के बारे में कैसे हम कार्य कर सकते हैं, इसके बारे में अपना चिंतन आप लोगों के साथ धन्यवाद।
मुझे एक बार मैं सभी का परिचय आपको देना चाहूँगा। आप पंडित मदन जी है, जहाँ क्षेत्र में पाठ पूजा इत्यादि का कार्य करते हैं, जाति से ब्राह्मण है और इनका जहाँ पे बहुत ज़्यादा है क्षेत्र में अपना सुख है। आप डॉक्टर वीर शर्मा जी शास्त्री जी है, आप कथावाचक है पेशे से। आप अवनीश जी हैं, आप एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। आप डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी है, आप पेशे से SDO रिटायर्ड हुए हैं। आप पंकज शर्मा जी है, कंपनी में सुपरवाइज़र है और एक समाज सेवी है। आप ज्ञान जी है, क्षेत्र के शाखा प्रमुख रहे हैं और संघ को इनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप डॉक्टर लोकेश बंधु जी है, आपके पिताजी भी इस क्षेत्र को संस्कृत में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस क्षेत्र में पहले जो हमारे सरकारी स्कूल में इनके पिताजी ही पढ़ाया करते थे। आप पेशे से एक डॉक्टर हैं। आप ये रजनीश जोशी जी है, आप जहाँ क्षेत्र के इस क्षेत्र के MC हैं। इनके साथ आए हैं, मैं इनका नाम नहीं जानता जी, संजय शर्मा जी है। आप डॉक्टर के शर्मा जी है, आप भी पेशे से ज्योतिषी। सुरेंद्र कुमार जी है, जो भी एक सनातनी शाखा संघ में इनका कार्य कर रहे हैं और एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पर काम कर रहे हैं। आप बलराम पैशन भी है, क्षेत्र में इनका बहुत ज़्यादा नाम है और एक समाज सेवी होने के साथ साथ एक भारतीय जनता पार्टी के लिए अध्यक्ष भी है क्षेत्र में। आप मनीष जी है, मनीष जी एक समाज सेवक है और एक पत्रकार है। सर आपका नाम? आप पंकज जी है, आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टूडेंट है और संस्कृत में बड़ा प्रेम रखते हैं। अब मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से निवेदन करूंगा। आप डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी है, आप संस्कृत डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी विद्यालय संस्कृत एवं बाल्य विभाग के अध्यक्ष हैं और इस संस्कृत विभाग के पंजाब के आप पंजाब प्रांत अध्यक्ष हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप आएँ और हमारे आयुष संस्कृत के विषय में अपने विचार रखें। यां मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तयमा मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। परम श्रद्धेय इस पावन स्थल पे आज जहाँ विराजमान हैं, मैं माता शीतला जी को प्रणाम करते हुए नगर के जो महान भाव मेरे समक्ष बैठे हैं उन सभी को नमन करता हूँ, आपका अभिवादन करता हूँ। आभारी हूँ आपने समय निकाला अपने व्यस्त समय से और हमारी बात सुनने के लिए आप पधारे। और सबसे ज़्यादा मैं आभारी हूँ क्योंकि रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम के दासा। HP शर्मा जी का जिन्होंने व्यवस्था की और आप लोगों के दर्शन का सौभाग्य है। जैसा ओमन जी ने कहा कि सबसे पहले यही प्रश्न हमारे मन में आता है कि संस्कृत क्यों? हमारा जीवन चल ही रहा है, रोज़ नित्य क्रियाएँ जो हम कर रहे हैं, आजीविका भी है, ठीक है, बच्चे पढ़ रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं, जो हमें चाहिए है वो हमें मिल रहा है, फिर हमें क्या आवश्यकता है? और ये इस तरह के संगठनात्मक दृष्टि से जो संस्कृत भारती एक संस्था है, जो विश्वव्यापी संस्था है, पूरे विश्व में 27 देशों में जिसका कार्य चल रहा है, क्यों ऐसा मन में प्रकल्प आया, क्यों ऐसा संकल्प आया कि इस तरह से प्रचार हो, संस्कृत को बढ़ावा? मैं अभी चर्चा कर रहा था, अभी चर्चा हो रही थी कि हमारे यहाँ, मैं उस बात को आगे बढ़ाता हूँ, हमारे यहाँ शुक्ला जी आते थे, पब्लिशर होते हैं जो बुक छापते हैं, उनके एजेंट थे आगे, तो वो आते थे, वो पूरे भारत में घूमते थे, दक्षिण में भी जाते, पूर्व में भी जाते, पश्चिम में भी जाते, उत्तर में भी आते। तो हमारे विश्वविद्यालय में भी वो आए हुए थे। एक दिन ऐसी चर्चा हुई उनके साथ, तो वो कहने लगे मैं दक्षिण में जाता हूँ तो मुझे बार बार सब पूछते हैं कि उत्तर में क्या हो रहा है, उत्तर भारत में क्या हो रहा है, और ख़ासकर पंजाब में क्या हो रहा है, क्योंकि पंजाब के प्रति पूरे भारत की जो दृष्टि है वो इतनी श्रद्धापूर्वक देखते हैं पंजाब को, पूरा भारत, क्योंकि इस सारे दुख दर्द, सारे आक्रमण इस धरा ने अपने ऊपर सहे हैं और पूरा भारत ऋणी है। वो ये बात स्वीकार करते हैं। हम अलग क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ जब लोगों से चर्चा होती है, वो कहते हैं, हम बताते हैं वे पंजाब से आए हैं, तो इतना सम्मान आपको मिलता है। और क्योंकि ये द्वार है, सारे आक्रमणकारी जो पहले इस धरा ने संताप झेले, चाहे वो
मुगलों का आक्रमण हुआ हो, उससे पूर्व भी जो वेदों के समय में भी जो आक्रमणकारी आते रहे, वो सब यहीं से आए हैं, इस धरा और इसी धरा पे ही सारी संस्कृति का विकास हुआ। तो वो शुक्ला जी ऐसी चर्चा करते हुए, उनको, वो भी यूपी से थे, तो उनको बड़ा मतलब कष्ट होता था, जैसे आपके बारे में कोई कहे आप कुछ नहीं करते, यहाँ आके आपको ये कहना शुरू कर दें कि आप क्या कर रहे हो, आप तो निकम्मे हो, निठल्ले हो, कुछ नहीं कर रहा। पंजाब संस्कृति के बारे में, उत्तर भारत में कुछ नहीं हुआ। तो उनके दिमाग में स्वतः स्फुरित हुई एक बात, उन्होंने कहा कि पंजाब ने जो दिया है आपको, आज तक आप उसकी व्याख्याएं कर रहे हो, उसके अर्थ आप निकाल नहीं पा रहे हो, अलग अलग अर्थ किए जा रहे हैं। वेद इस धरा पे लिखे गए, ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस धरा के निवासी हैं। वो जितने वेद के भाष्यकार हैं सारे दक्षिण भारत, कुवट हैं, सबर स्वामी हैं, महीधर हैं, रावण हैं, सब दक्षिण के, उन्होंने अपना पक्ष रखा। परंतु वो तो हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद ये जो अविच्छिन्न धारा जो बीच में अवरोध हुआ, अवरोध का मैं अभी कारण बता के आपको हटाऊँ, ये वर्षों की जो दास्ता रही, ये गुलामी रही और आक्रमण होते रहे, उसका सबसे ज़्यादा संताप हमने झेला। दक्षिण में परंपरा सुरक्षित रही, हमारी परंपराएं नष्ट हो गई। अभी देखिए मेरे सामने बैठे हैं, ज्योतिष का कार्य करते हैं, हम पुरोहित्य भी करते हैं। हमें जब हम विवाहों में शाखोच्चार करते हैं, प्रवर का भी नहीं हमें पता रहता अपने। यहाँ जितने हम कौन सी शाखा के अध्येता ब्राह्मण रहे हैं हमारे पूर्वज, यहाँ कौन सी शाखा का पठन पाठन होता है, सब भूल चुके हैं। जो आइडेंटिटी क्राइस की बात की गई, वो सब समाप्ति की तरफ। अगर हमारे वाइस चांसलर हुआ करते थे जसपाल सिंह जी, वो कहते थे कि भाई जिन पुस्तकों को अपनी विरासत का एहसास नहीं होता, उनका कोई इतिहास नहीं होता। हमारा कोई इतिहास नहीं रहेगा। अगर हम अपनी जड़ों को, उस संस्कृति को हमने भुला दिया, तो हम अपने आप को जीवंत नहीं रख सकते। ये पीढ़ी दर पीढ़ी, अब जो हमारे देखिए, आप लोग बदनाम करते हैं, पंडित जी यूँ दक्षिणा लेते हैं, ऐसे लेते हैं। आप हरिद्वार चले जाइए, पेहवा चले जाइए, उन्होंने कैसे गत्थियाँ की गत्थियाँ संभाल के रखी हुई हैं, उसको डिजिटल कर रहे हैं। हमें नहीं पता, तीसरी पीढ़ी के बाद किसी को नहीं पता कि हाँ भाई दादा का नाम पता है, दादा के बाद ज़्यादा से ज़्यादा पड़दा, उससे आगे तो किसी को भी नहीं पता। वो पंडित वहाँ बैठे हैं, वो संभाले हुए हैं आपका सारा रिकॉर्ड, उनको क्या आवश्यकता पड़ी है? ये आप कहाँ हैं, कौन से आपके पूर्वज रहे, किसके वंशज हैं, जैसे ओमन जी ने बात की, ये सबसे बड़ा क्राइसिस हमारे सामने आने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, इस चीज़ को समझना अपने आगे। और दूसरा देखिए, हम सभी चर्चा करते हैं, हम कथाएं सुनते हैं, हमारे ऊपर ये ऋण भी तो हैं। 3 ऋणों से जब हम उऋण होंगे, उन ऋणों से उऋण होने के बाद हम अपने लिए कुछ कर पाएंगे। पितृ ऋण से उऋण होंगे, ऋषि ऋण से उऋण होंगे, देव ऋण से उऋण होंगे। तो ये हमारे ऊपर ये सारे ऋण हैं। अभी पता चला कि वृक्षारोपण हो रहा है, इतना सुंदर कार्य है, ये देव ऋण से उऋण होने का वो है। प्रकृति ने इतना कुछ हमें दिया है, जल है, वायु है, इतना कुछ दे रही है, हम उसको क्या लुटाएं? तो ये देव ऋण से उऋण होने का ये कार्य हो रहा है। बड़ा मतलब मुझे सुन के गदगद हुआ। मैं भी वहाँ पंजाबी विश्वविद्यालय में हमारी एक एसोसिएशन है, पंजाबी को फ्रेंडली एसोसिएशन, उसका से मैं विद्यार्थी जीवन से ही जुड़ा रहा, बहुत वृक्षारोपण और ये इस तरह के कार्य किए। तो ये माध्यम है देव ऋण से उऋण होने का। पितृ ऋण से कैसे उऋण होंगे? अब हमें हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने के माध्यम से हम इस सृष्टि में आए, हमने आगे सृष्टि पैदा की और वो सृष्टि आगे बढ़े। जैसे उन्होंने हमारे तक ये परंपराएं पहुंचाई, हम उन परंपराओं का निर्वाह करवाते हुए अपने बच्चों में वो आगे उसी क्रम से, जो अब देखिए हमारे पूर्वजों को क्या नहीं था, हमारी माताएं या घर में अब भी वो कहते हैं, पूछो आप ये क्यों करते हैं, तो वो नहीं पता होगा उसका। फिर शीतला माता जी का अब हम जब वो मनाते हैं तो हम क्या करते हैं, बासड़े करते हैं। मतलब क्या करेंगे कि रात को हम वो मीठे पकोड़े बनाएंगे और हम अगले दिन क्या करते हैं, प्रातः हम नतमस्तक होंगे, मत्था टेकेंगे, उसके बाद उनको खाते हैं। अब ये तो वो बनते मीठे थे, अब मीठे तो हम माता जी के चढ़ाने के लिए बनाते हैं, अपने लिए नमकीन।
उसका क्या महत्व था? आप पूछो, नहीं बस तेरी दादी ऐसे करती थी तो हम भी ऐसे कर रहे हैं, कोई औचित्य का नहीं पता। देखिए हमारे प्रकृति से जुड़े हुए देवी देवता हैं। और डॉक्टर साहब बैठे हैं, आप कभी नोटिस करना कि आप जब गुड़ का, शक्कर का मालपुआ बनाते हो, इस मौसम में क्यों खाए जाते हैं? वो आप उसको रात्रि में बना दो, आप उसको जब तोड़ के देखेंगे तो उसमें लार बनती है, गुड़ के गुलगुले में एक लार बनती है। वो नेचुरल जो इस मौसम में होने वाली जो बीमारियां हैं, जो कीटाणु आते हैं, उनसे आपको सुरक्षित करते हैं। आजकल वो चिकन पॉक्स जो होता है, फिर हम उसको कहते हैं माता आ गई, उसका झाड़ा करवा दो, तो ये मंदिर में आके उसको यही कहते हैं भाई ये खाओ मीठे गुलगुले। विज्ञान ने तरक्की कर ली, परंतु ये देखिए हम अपनी परंपरा से टूटे। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, आज तक 75 वर्ष हमें आज़ाद हुए हो गए, हमारे पास आयुर्वेद इतना बड़ा एक ज्ञान की धरोहर, ज्ञान का खजाना। ऋषियों ने कैसे तप किया होगा कि आप पत्ती खाइए तो पतले हो जाओगे, जड़ खाओ तो मोटे हो जाओगे, कोई कमज़ोर है तो अश्वगंधा के जड़ का चूर्ण खा ले, और कोई मोटा है मेरे जैसा तो वो पत्ती खाए तो पतला हो जाएगा। एक एक तिनके पे उन्होंने रिसर्च की, कैसे किया होगा, और उसको हमने भुला दिया। आज तक हम नहीं कहते पाश्चात्य विज्ञान है बढ़िया, हमें जहाँ से ज्ञान मिल रहा है उस ज्ञान को अर्जित करना चाहिए, पर हम एक ऐसी पैथी तैयार नहीं कर पाए अब तक कि एलोपैथिक और आयुर्वेद को मिला के एक ऐसी पैथी बन जाए कि उसका साइड इफेक्ट ना हो। कर सकते थे, पर क्यों नहीं हुआ? क्यों? जिन्होंने MBBS किया है उनको संस्कृत नहीं आती, जिनको संस्कृत आती है उनको आधुनिक नहीं आता। अब संस्कृत वालों के साथ क्या समस्या है? जैसे अब ओमन जी ने कहा, जो ज्ञान विज्ञान की बात कही, विमान शास्त्र की बात कही, या और शास्त्रों की बात कही, इतनी उच्च स्थापत्य कला है हमारी दक्षिण में, इतने मंदिर देखिए आप, कल्पना नहीं कर सकते, तो वो कैसे अविच्छिन्न हुई? ये क्योंकि एक बीच का जो समय रहा, ये वर्षों की जो दास्तां हमने झेली, हमारी लैब, हमारी कार्यशालाएं, हमारी प्रयोगशालाएं वो नष्ट हुई। ये मैं ब्राह्मणों का, पंडितों के प्रति नतमस्तक हूँ। उन्होंने इतने कठिन समय में, जब आपको शास्त्र खोलने की इजाज़त नहीं होती थी, अगर किसी के पास शास्त्र मिल गया तो परिवार समेत उसका फांसी की सजा हो जाती थी, गले काट दिए जाते थे, तब भी उन्होंने कंठस्थ करके ये शास्त्र बचाए हैं, जैसे कैसे सुरक्षित रखे हैं। नालंदा के विश्वविद्यालय में 6 महीने लाइब्रेरी जलती रही। कितना ईंधन चाहिए होगा? हम घर में 3 समय भोजन बनाते हैं, 15-20 दिन 25 दिन से ज़्यादा सिलेंडर नहीं चलता है। 6 महीने अगर आग जलानी हो तो कितने वहाँ पे ग्रंथ रहे होंगे। ये जो हम अब भी पढ़ नहीं पा रहे, 7 जन्म में भी पढ़ नहीं पाएंगे, वो इतने ग्रंथ पंडितों ने अपने घरों में सुरक्षित रखे, अपने प्राणपण देके। लोग आक्षेप लगाते हैं हमारे ऊपर कि पंडितों ने लोगों से दूर कर दिया, उनको पढ़ने नहीं दिया, ये नहीं किया। अगर वो ब्राह्मण, वो ऋषि मुनि हमारे वेद के 8 पाठ ना बनाते ना, घटा पाठ, जटा पाठ, 8 तरह की कृतियाँ होती हैं वेद की, तो वेद नष्ट हो जाता, नहीं रहता। कैसे सुरक्षित रखा उन्होंने? कंठ